अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को न्यूज़ पढ़कर पता लग ही चुका होगा, यूएस और इजराइल की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया है ईरान में मल्टीपल साइट्स के ऊपर, मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर। तकरीबन सुबह 12:30 बजे के करीब ये सारी जो कैंपेन है यूएस और इजराइल की तरफ से उसको स्टार्ट किया जाता है, जिसके स्टार्टिंग में यूएस नेवी की शिप्स हैं उनकी तरफ से टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को फायर किया जाता है और ईरान के अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाता है, जहां पर ईरान की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी लोकेशन, उसके बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की लोकेशन, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं ईरान के जिनमें बंदर अब्बास, उसके बाद चाबहार पोर्ट, इन सब के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक होती है। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अपने अलहदा से टारगेट मार्क किए हुए थे, उन्होंने इस टाइम फ्रेम के दौरान अपने उन टारगेट्स को हिट किया। तो अब ऐसा दूसरी दफा हो रहा है जब यूएस और इजराइल की तरफ से एक पूरी डेडिकेटेड कैंपेन स्टार्ट की गई है ईरान के अगेंस्ट में, और इसका मकसद बेसिकली ईरान के अंदर रेजीम चेंज है या फिर तख्ता पलट है। ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो उनके प्रीमियर लीडर आयतुल्ला खमैनी का रेजीम है, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसराइल और यूएस के अगेंस्ट में, इनकी हेजमनी के अगेंस्ट में है, तो कुछ ही महीनों पहले भी यहाँ पर यूएस और इसराइल की तरफ से ईरान को एज अ थ्रेट साइट करके इनके ऊपर अटैक किया गया था। वो जो अटैक है वो कुछ वजूहात की वजह से वेस्ट को रोकना पड़ गया, लेकिन अब ये जो इस टाइम के ऊपर आज सुबह तकरीबन 12:30-1 के दरमियान ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया गया है, इसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट, यूएस, इसराइल की पूरी प्लानिंग है कि अब तब तक यहाँ पर नहीं रुका जाएगा जब तक कि ईरान में वो एक्चुअली में रजीम चेंज नहीं कर लेते। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ईरान ऑलरेडी इस पूरी सिचुएशन को लेकर प्रिपेयर्ड था। जिस तरह से पहला यूएस या फिर इजरायली मिसाइल जो है वो ईरान की टेरिटरी पर हिट करता गया, उसी के साथ साथ ईरान की मिलिट्री ने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया, जहां पर मल्टीपल जो यूएस की बेसेस हैं गल्फ के अंदर उनको सक्सेसफुली हिट किया गया। कतर में जो यूएस की एयरबेस है अल उदैद, उसके बाद यूएई के अंदर अल दफरा एयरबेस, उसके अलावा बहरीन में, फिर कुवैत के अंदर सारी जो स्ट्रेटेजिक यूएस की इंस्टॉलेशंस हैं इस पूरे रीजन में, ईरान ने उनको बहुत प्रिसाइजली हिट किया और अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर उन बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। कुछ मिसाइल जो हैं वो ईरान के इंटरसेप्ट भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी हिट्स भी हुई हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे तरीके से फुलफिल हो गया है। नाउ इस टाइम पे ऊपर जैसे पहले बताया कि यूएस तब तक नहीं रुकने वाला, ऐसा देख के लग रहा है जब तक कि ईरान के अंदर तख्ता पलट नहीं होता, ये वहां पर आयतुल्ला खमैनी की जो हुकूमत है उसको नहीं गिरा देते, और इसी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बिकॉज सिंपल सी बात है, इन मिसाइल स्ट्राइक से आप किसी भी कंट्री के अंदर तख्ता पलट नहीं कर सकते, उनको आप कमजोर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ईरान जैसा एक रजीम जिसका अपनी कंट्री के ऊपर काफी फर्म होल्ड है, बड़ी तादाद में जो लोकल्स हैं वहां के अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं इनके थ्रू यूएस का और इजराइल का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर पहले से डिसीजन लिया जा चुका है कि लैंड फोर्सेस को या फिर स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर उतारा जाएगा, जिस तरह से वेनेजुएला में उनका जो प्रेसिडेंट मड्यूरो है उसको कैप्चर किया गया, अगर इस तरह का, इस स्टाइल का स्पेशल फोर्स ऑपरेशन यूएस ने ईरान के लिए भी प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगेन ईरान एक बहुत ही ज्यादा टाइटली कंट्रोल्ड कंट्री है। इसी सिचुएशन को देखते हुए ईरान के अंदर ऑलरेडी मार्शल लॉ जो है वो लगाया जा चुका है, तो अभी तक कुछ कंफर्म्ड तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या यूएस और इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी जो चीजें हैं वो ईरान के फेवर में है, बिकॉज इनका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा इंस्टेंट था और इन्होंने जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है उसने एक काफी अच्छा निशान छोड़ा है। और इवन इजराइल के अंदर इनकी जो मेन सिटीज हैं उनके ऊपर ठीक ठाक ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने स्ट्राइक करके नुकसान उनको इन्फ्लिक्ट किया है। तो अगेन आने वाले दिन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ईरान इन चीजों को किस तरह से अब आगे जाकर रिस्पॉन्ड करेगा तो देखने वाली चीज होगी। बाकी पाकिस्तान के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ये हमारा रीजन है जहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हमारा जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो ईरान के साथ लगता है और पूरा जो कॉम्बैट सर्कल है उसमें हमारा ये रीजन आता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक बॉम्बिंग कैंपेन चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसको हमने टेम्परेरीली यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो बॉम्बिंग कैंपेन पाकिस्तान एयरफोर्स चला रही थी अभी तक, उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है। अगेन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्ती तौर पर इन चीजों को रोका गया है, और ये इसी वजह से रोका गया है कि ईरान के साथ सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स को अब उस पूरे सेक्टर के अंदर अपनी जो एयर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान के ऊपर हमने जो है वो अपनी एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि ज्यादातर
जो परवाजें पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के ऊपर से गुजरती थी उनको हमने डाइवर्ट करना वहां से शुरू कर दिया है। सिर्फ जो असेंशियल फ्लाइट्स हैं जिन्होंने करीबी इलाकों के अंदर लैंड करना है उनको सिर्फ परमिशन दी जा रही है, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर जो बलूचिस्तान के ऊपर पूरी एयर स्पेस है, फिजाई पट्टी है, उसको खाली करवा लिया गया है। और खाली इस वजह से करवाया गया है, एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजन है ताकि जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो किसी खतरे से बाहर रहें। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो निगरानी का अमल है उसे और ज्यादा बेटर किया जा सके, बिकॉज जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो जो किसी भी एयरफोर्स के, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं जो हमारी फिजाई पट्टी की निगरानी कर रहे होते हैं, उनकी आसानी के लिए एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, फिजाई आमदोरफ्त जो है वो कम कर दी जाती है ताकि हमारे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं वो पूरे तरीके से उस पूरी सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट जोन को एनालाइज कर पाएं और रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपरली दे पाएं। बिकॉज अगर उस पूरे एरिया के अंदर सिविलियन एयरलाइंस होंगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और निगरानी का जो अमल है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहां पर जो फिजाई रास्ता है उसके अंदर आमदोरफ्त जो है वो कम से कम रखी गई है। इसका अब फायदा क्या है कि एक तो आपकी जो पूरी उस रीजन के अंदर एयर पिक्चर है वो क्लीन रहेगी, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं, हमारे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं, वो बेहतर तरीके से इस पूरे रीजन को कवर अप कर पाएंगे और कोई अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हो, यूएस एयरक्राफ्ट हो, वो हमारी एयर स्पेस को यूटिलाइज करके ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या फिजाई निगरानी की कोशिश करता है, तो यहाँ पर टाइमली पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक्शन लेकर इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। यानी कि हम इस टाइम के ऊपर किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारी एयर स्पेस को ईरान के अगेंस्ट में यूज करें, बिकॉज ईरान हमारा एक ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्री है। तो जब भी आपके इर्द गिर्द कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी एयर स्पेस का एयर डिफेंस होता है। अफगानिस्तान के अंदर जो बम्बार्डमेंट अफगान तालिबान के अगेंस्ट में पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा था उसको भी टेम्परेरीली रोकने का मकसद यहाँ पर यह था कि इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के ज्यादा से ज्यादा एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हों। कोई भी ईरान की साइड से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, अरेबियन सी से, गल्फ ऑफ ओमान से कोई अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट आने की कोशिश करता है, एंटर करने की कोशिश करता है हमारी एयर स्पेस के अंदर, तो पाकिस्तान एयरफोर्स उसको टाइमली डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट कर पाए। तो पाकिस्तान की साइड से जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, जो हिफाजती इकदाम हैं, उनको लिया जा रहा है, जो कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ना सिर्फ हमें पूरे रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन को एनालाइज करना है बल्कि हमें अपने एसेट्स को, अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज के लिए अपने आप को ऑलरेडी फुल ऑन अलर्ट के ऊपर रख चुकी है। बाकी ईरान पर इस अटैक के बाद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी सबसे पहली जो कॉल आई वो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को आई, जहां पर पाकिस्तान ने पूरे तरीके से ईरान के ऊपर जो अटैक्स कंडक्ट किए, चाहे वो यूएस ने किए, इजराइल ने किए, पाकिस्तान ने इन सब चीजों को सबसे पहले कंडेम किया है। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले जाकर ईरान को सपोर्ट शोकेस की है और चीजों को कंडेम किया है, चाहे फिर अगेंस्ट में वेस्ट ही क्यों नहीं खड़ा। तो जहां तक पॉसिबल हो सकता है पाकिस्तान ईरान को ऑब्वियसली सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस को भी आइडेंटिफाई करें। हमारा जो सबसे अव्वलीन टास्क है वो अपने लोगों को, अपनी एयर स्पेस को और अपनी जमीन को सिक्योर रखना है और हमारी मिलिट्री जो है वो सबसे पहले यही काम करेगी। बाकी जैसे ही एडिशनल अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।